जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 10 क्लास प्रश्नावली 1.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, मैं आप लोगों को सिर्फ वही सवाल को करा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि सवाल को पढ़ लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो दिया हुआ है कि HCF 306,657 बराबर 9, यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। तो हम लोग को निकालना है बच्चों एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। तो बच्चों, इस सवाल को आप लोग को देखकर अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो सवाल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये हर एक साल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें जो दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर पहली संख्या दिया हुआ है, हमारा हो जाएगा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग लिख लेंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर कितना दिया है बच्चों, तो यहां पर दिया है 306 दिया हुआ है। और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है बच्चों, दूसरी संख्या कितना दिया है यहां पर बच्चों, तो 600 हमारा 57 दिया हुआ है बच्चों। यहां पर हमारा सब कुछ दिया हुआ है। और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है, HCF बराबर कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। और हम लोग को क्या पूछ रहा है, तो ये दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर हमको क्या करना है बच्चों कि निकालना है। तो यहाँ पर वाट लिख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, एलसीएम बराबर हमारा सूत्र क्या होता है। एलसीएम बराबर तो पहली संख्या, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या और बटा में हो जाता है बच्चों, यहां पर हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, सब कुछ हमको दिया हुआ है। अब यहां पर क्या करना है कि हमको इन सभी के जगह पर इनके मानों को रख देना है। तो पहली संख्या कितना दिया है बच्चों, तो यहां पर देखिए 306 दिया है, तो यहां पर लिखेंगे 306। ठीक है, यहां पर गुणा है तो गुणा लिखेंगे। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 657, तो यहां पर लिखेंगे 657। यहाँ पर हमारा हो जाएगा HCF की जगह पर हो जाएगा हमारा 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों की, या तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करके 9 से कटा दीजिए, या तो 9 से अगर कोई संख्या इसमें से कट रही है तो कटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा ये कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो चलिए कटाते हैं। यहाँ पर देखिए 657 को हम 9 से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए 9 साथ कितना होता है बच्चों, तो 63 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 63। ठीक है, अब कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 6 कट जाएगा, तो ऊपर से कितना उतरेगा, 7। और नतरी कितना होता है, 27 होता है। यानी कि हमारा कट गया कितने बार में, 73 बार में। यानी कि 9 से जो हमारा 657 कितने बार में कटा बच्चों, तो 73 बार में। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं 306 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 73। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर आपको गुणा करने आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुणा कर दे रहा हूँ। 306 गुणे कितना हो जाएंगे, तो 73 हो जाएंगे। अब चलिए गुणा करते हैं, तो कितना होगा, देखिए 36 18 के 8, हासिल बचेगा 1। 3 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 तिली के 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि 7 में 6 का गुणा करेंगे। तो 7 6 के कितना होता है, तो 42 होता है। 42 को हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2। और हासिल कितना बचेगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 हासिल हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और 0 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे कि 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 17 के 21, तो यहाँ पर लिख दिए 21। अब यहाँ पर चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो 8 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 9 और 4 कितना होता है 13, तो 13 के 3 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, यानी कि 22,338। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों 22,338, ठीक है। तो यही हमारा एलसीएम बराबर आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा यही हमारे फाइनल आंसर है। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि यदि आप लोग के एग्जाम में इस तरह के अगर सवाल दे दिए जाएंगे तो आप बिल्कुल 100% सही बनाएंगे। तो बच्चों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।